ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, पिछले दिनों एक न्यूज आई, अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ। अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ, आपने क्या सीखा? क्योंकि मैंने तो उससे बहुत कुछ सीखा और मैंने जो सीखा है मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले कुछ और भी बातें बताऊंगी और मेरी सोच कितनी सही है कितनी गलत है, आपने क्या सोचा वो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी सोच कितनी सही दिशा में कितनी गलत दिशा में, और साथ ही आप मेरी सोच के साथ क्या कहते हैं। तो मुझे सारी बातें जाननी है, तो कृपया कमेंट अवश्य करिएगा। पर पूरा वीडियो देखने के बाद शुरुआत में कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, पर हाँ शुरुआत में इसलिए कहा ताकि आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ और ये जो हुआ उसमें बहुत सी बातें आपने भी पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी होंगी, क्योंकि लोगों ने काफी कुछ कहा कि जब इसको कोरोना हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी कोरोना हो जाता है। और इतने बड़े डाइटिशियन, इतने बड़े डॉक्टर्स जो संपर्क में होते हैं, जिनके ट्रीटमेंट इनके चल रहे होते हैं वगैरह वगैरह, काफी कुछ। और किसी ने कहा कि मार्केटिंग है, कोरोना की मार्केटिंग है, क्योंकि जब इस ये व्यक्ति नहीं बच पाया तो और कौन कोरोना से बच पाएगा। इसलिए बस सब चेक करो, ये करो वो करो, और खर्चा होता है। तो मतलब एक व्यापार है ये। काफी तरीके से लोगों ने इसको अपने अपने तरीके से हर जगह बताया है। वीडियोस भी देख सकते हैं आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां भी आपको लगता है। आपने पोस्ट पढ़ी है, देखी है, मैंने भी देखी है। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या सीखा, बस मैं इतनी बात करूंगी, क्योंकि मैं बाकी दुनिया की बात नहीं करती, पर हाँ जो है वो बता दिया। अब मैं अपनी बात पे आती हूँ, क्योंकि मेरी मानसिकता कहाँ कैसे किस रूप में चली है मैं आपको भी बता रही हूँ। मित्रों, आज से करीब 22 साल पहले जब कैडबरी बदनाम हुई थी, यानी कि उसमें कीड़े निकले थे, तब अमिताभ बच्चन ने कैडबरी के विज्ञापन को देकर वापस कैडबरी को सेट कर दिया था। यानी कि कैडबरी वापस लोगों के दिमाग में चढ़ गई थी और कैडबरी आज भी लोग खा रहे हैं। और कैडबरी के प्रचार के लिए क्या क्या किया गया हमारे देश में हम सब जानते हैं कि जब कोई त्योहार आता है तो उस समय दूध और खोए में मिलावट कितनी सारी पकड़ी जाती है। मिठाइयों की दुकान कोई मिलावट भरमार हो जाती है और उस समय एक ही चलता है, कुछ मीठा हो जाए, वो अमिताभ बच्चन आ जाता है चॉकलेट पकड़ के। तो ये हमने सबने देखा है और इससे क्या समझ में आया ये हम सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा विज्ञापन कोला का, पेप्सी जो भी है, पेप्सी कोला जो भी आप कहिए उसको। तो जब ये विज्ञापन देने के बाद अमिताभ बच्चन की आंतें सड़ गई थी, जो ऑपरेशन करना पड़ा था, उस समय राजीव भाई का एक वीडियो, जो राजीव भाई के फॉलोवर है उन्होंने देखा होगा। राजीव भाई ने उसमें स्पष्ट कहा है कि जब मैंने अमिताभ बच्चन से बात की तो मैंने उनसे पूछा कि ये बात आप कैमरे के सामने बोल सकते हैं कि आपका कोल्ड ड्रिंक पी के आंतें खराब हो गई? बोले नहीं, यदि मैं कैमरे में के सामने बोलता हूँ, पब्लिकली बोलता हूँ, तो मुझे पेप्सी की कंपनी को कुछ हर्जाना देना पड़ेगा, जो कई गुना था। मुझे वो इस रकम याद नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पहले सुना था, इसलिए मुझे वो याद नहीं अमाउंट। तो देना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब मित्रों, मैं इसके आगे की इसी पर एक बात आपको बताऊं कि जो लोग इस तरह से काम करते हैं, आपको पता है कि आपके लाखों नहीं करोड़ों फॉलोवर हैं, और ऐसी स्थिति में आप जब कोई चीज विज्ञापन के रूप में किसी का विज्ञापन करते हैं तो लोगों के दिलो दिमाग पर वो चीज छाती और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके इस्तेमाल करने से लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो आपके विज्ञापन के द्वारा आपने खिलवाड़ किया, आपके घर में तो पैसा आया पर लोगों का कितना नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए हर्जाना कौन भरेगा? कभी आपने ये सोचा है? और मित्रों, मैं एक बात और जानती हूँ, क्योंकि पहले मैंने इस विषय पर एक वीडियो और दिया था हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो ज्यादा चला नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत सी बातें पसंद नहीं आती है। ये भी पता नहीं कितना चलेगा, क्योंकि कभी ज्ञान की बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती, कुछ चीजें समझना ही नहीं चाहते लोग। तभी मैंने ये बात कही थी कि यदि अमिताभ बच्चन एक बार टीवी पे आके ये बात कह देता है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मेहरबानी करके ये कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, तो भारत से रातों रात कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोला सब विदा हो जाते और दोबारा उनको आने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वापस भारत की जनता उनको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन उस व्यक्ति ने ये बात नहीं कही, विज्ञापन करना छोड़ दिया, पर ये बात नहीं कही कि भाई मुझे इतना नुकसान हो गया। तो हमारे देश को जो युवा न कोल्ड ड्रिंक पी के जो बर्बाद हुए, उसका जिम्मा किसका है? क्योंकि अपनी जेब तो आपने बचा ली, पर हमारी जेब आपने खाली करवा दी। हमारी मतलब जो पीने वाले हैं, तो दर्शक उसमें आ जाते हैं। उसमें दर्शक में मैं भी एक हूं। चलिए आगे बढ़ते ही मैं आपके ऊपर प्रश्न छोड़ रही हूं, कुछ प्रश्न आप उत्तर दीजिएगा। उसके आगे बढ़ते, उसके बाद मैगी का विज्ञापन किया और भी विज्ञापन किए, जो मैं आगे गिनाना नहीं चाहती क्योंकि बहुत लंबी श्रृंखला है, पर हाँ जो मेन चीज थी मैंने आपको बता दी। अब मित्रों, इसके आगे चलते हैं। यदि अमिताभ बच्चन के जीवन को देखा जाए तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर की कमी रही है, कभी मुझे नहीं लगता कि किसी डाइटिशियन की या किसी भी चीज की कमी रही है। उसके बाद यदि कोरोना हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति से, इतने पैसे का, इतने महान व्यक्ति का क्या मतलब?
क्योंकि कर्म जो है किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म सबके पीछे आगे डोलता है और जब मौका मिलता है वो उस पर अटैक भी करता है। और मित्रों मैं एक बात बता दूं, अमिताभ बच्चन के डाइटिशियन से, अमिताभ बच्चन के डॉक्टर से अच्छे हैं मेरे गांव के उस गरीब व्यक्ति के डाइटिशियन और डॉक्टर्स, जिन्होंने आज तक मेरे उस गांव के व्यक्ति को कोरोना नहीं होने दिया, जिसने मुझे कोरोना नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे भी आज तक कोरोना नहीं हुआ और मुझे नहीं उम्मीद है कि मुझे आगे भी कोरोना होने वाला है। क्योंकि जो भी है, मैं नॉर्मल बाजार में जाती भी हूँ, सारे काम भी करती हूँ, कि मैं जैसा कि कहा अकेले रहती हूँ तो मैं सारे काम अपने खुद ही करती हूँ, बाजार भी मुझे खुद जाना होता है, मुझे सारे काम खुद करने होते हैं, पर मुझे कभी इस चीज से भय नहीं लगता। और मैं आपको आगे की बात बता दूं मित्रों, आज तक मैंने एक भी सैनिटाइजर खरीदा नहीं अपने घर के लिए। और मैं आगे की बात आपको बताऊं, कहीं बैंक वगैरह में जाती हूँ तो सैनिटाइज करना पड़ता है, क्योंकि वहां की प्रथा है, परंपरा है जो बन गई है, अभी नई नई बनी है कि बाहर रखा होता है तो आपको उसको करके ही अंदर जाना है। पर मुझे नहीं लगता कि सैनिटाइजर जैसा केमिकल मुझे यूज करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। मैं फिटकरी का पानी घोल के तैयार कर लेती हूँ, मैं उससे अपने हाथ को साफ कर लेती हूँ। बहुत से बहुत नींबू होता है, नींबू से मैं अपने हाथों को साफ कर सकती हूँ। और जरूरत पड़े तो मैं थोड़ा गुनगुना पानी से भी अपने हाथों को गर्म पानी से भी साफ कर सकती हूँ। इन चीजों के साथ साबुन से धो लिया काम हो जाता। और मित्रों मेरी शुरुआत से ही मेरे घर की परंपरा ऐसी रही है, मैंने अपने आप को जो ढाला है, जिस वातावरण में मेरी माँ ने मुझे ढाला, मैं आपको बता दूं, मेरी माँ का वातावरण ये था कि बाहर से आए हो तो घर में आके स्नान करो, कभी किसी से हाथ नहीं मिलाना है। और इस पर मैंने हमारे चैनल स्वास्थ्य रक्षा पर वीडियो दिया है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और वो वीडियो मैंने करीब 3-4 साल पहले दिया था, व्यू उसको भी नहीं मिले थे, 4-5 हजार पे व्यूज कटा गया है। पर हाँ, मैंने उस समय वीडियो दिया था कि हाथ मिलाना सही है या हाथ जोड़ना सही है। तो बाद में हाथ जोड़ने पे सब आ गए, हाथ मिलाना नहीं है, वो हमने सबने जाना। पर मित्रों लोगों ने कब जाना? पर हम उन चीजों का पहले से ही पालन कर रहे हैं। इसलिए मित्रों घबराने की जरूरत उसको है जो कमजोर है, जो यहाँ से जो शरीर से कमजोर है, जो मन से कमजोर है, उसको घबराने की जरूरत है। पर जो यहाँ से मजबूत है उसको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको ना कोरोना होगा, ना कोई डेंगू होगा, ना फ्लू होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। पर हाँ, जो कमजोर है उसको एक हल्की सी सांस भी, एक हल्की सी हवा का झोंका भी उसको सर्दी जुकाम बुखार जैसी स्थितियों में पहुंचा देता है। उनको वायरल इन्फेक्शन होने में देर बिल्कुल नहीं लगती है। तो मित्रों निर्णय आपको करना है कि बड़े से बड़ा डाइटिशियन, अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति का डाइटिशियन और डॉक्टर्स फेल हैं, बड़े बड़े अस्पताल फेल हैं। लेकिन यदि आप ठीक से रहते हैं, यदि आप ठीक से जीवन जीते हैं, ठीक से सही तरीके से जीवन जीते हैं, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाते हैं, तो आप एक सामान्य व्यक्ति होकर भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और अच्छे से स्वस्थ भी रह सकते हैं। और विशेष ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 ही चीजों का ध्यान रखें, आपका पेट साफ रहे और आपकी नाक से सांस चलती रहे। और हमारी प्लेलिस्ट स्वास्थ्य नियम के वीडियोस हमने इसीलिए बनाए हैं, उसको यदि आप पूरा पालन करते रहते हो तो ये 2 क्रियाएं आपकी सदा बनी रहेंगी। और यदि आप ये रहते हैं तो आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। बस खान पान का थोड़ा ध्यान रखना है, ये हमने सारा स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में बताया। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको दे दूंगी, ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि मुझे करना क्या है। और मित्रों यदि जीवन जितना आप सरल बनाएंगे उतना ही आपका जीवन अच्छे से चलेगा। वरना कहा ना, फिटनेस के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, पर फिर भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे भारत में पिछले दिनों में हमने देखा है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महानेता, अभिनेता, सब राम नाम सत्य हो रहा है। क्यों हो रहा है आप समझ सकते हैं। तो मित्रों यदि आपको बीमारियों से बचना है तो डिस्क्रिप्शन के सभी लिंक देखें, स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम करें, आपको पूरा समाधान मिलेगा और साथ ही आपको कभी कोई रोग भी नहीं आएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।